नाउ वी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व। आयोजन और संचय हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वी ऑल नो दैट modern age is the age of the risk and uncertainties for the business, and a business have to face many risks and uncertainty. So the financial management of the business helps the business to get rid of this risk and uncertainty through the financial planning. आधुनिक काल में जो व्यवसाय होते हैं उन्हें कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे जोखिमों का सामना करने के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वित्तीय प्रबंध होता है व्यवसाय का, वो वित्तीय नियोजन के द्वारा बिजनेस को ऐसी रिस्क के, ऐसे जोखिम से और ऐसी अनिश्चितताओं से बचाने की कोशिश करता है। क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज़ वन ऑफ द मेथड विच कीप्स द बिजनेस सेफ फ्रॉम द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, एंड प्रोविजन हेल्प्स द बिजनेस टू गेट रीड ऑफ सम नोन बट अनसर्टेन लाइबिलिटीज़। तो जो संचय होते हैं वो एक तरीका है जो कि वित्तीय प्रबंध अपनाता है। संचय द्वारा जो है भविष्य में जो भी अनिश्चितता होती है व्यवसाय में, उस अनिश्चितता का सामना किया जा सकता है। और आयोजन एक ऐसी विधि है जो कि वित्तीय प्रबंध द्वारा अपनाई जाती है, जिससे कि कुछ ऐसी जोखिम जो हमें पता है कि आगे फ्यूचर में भविष्य में हो सकती है, लेकिन कितने अमाउंट में होगी, कितनी राशि की होगी, ये नहीं पता है। तो ऐसी जोखिमों के लिए क्या बनाया जाता है? आयोजन बनाया जाता है। और यह भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वित्तीय प्रबंध द्वारा बिजनेस को, व्यवसाय को बचाने का, जोखिमों से बचाने का एक तरीका होता है। सो नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द प्रोविजन। There are certain expenses and losses in the business which are related to the current year, the amount of which is uncertain, but they are known liabilities and the losses which may happen in the business in that year. For example, a trader selling the goods on the credit. That means he is selling the goods on credit basis. ठीक है, एक ट्रेडर जो है वो क्या कर रहा है? गुड्स को सेल कर रहा है उधारी में। तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाके जिन लोगों से उसे पैसा लेना है, कुछ उसके ग्राहक, उसके देनदार डेटर, वो उसे पेमेंट ना दे। ठीक है, या फिर उसे पेमेंट तो दे दे, लेकिन कैसा दे? आधा ना दे, कुछ अमाउंट दे दे, कुछ अमाउंट ना दे। ठीक है, तो आगे जाके उसका पैसा जो है वो डूब सकता है, क्योंकि उसने उधारी में बेचा है। सो हियर ट्रेडर नोज दैट ही मे नॉट बी एबल टू कवर ऑल द अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडर को पता है कि हो सकता है कि वो सारे देनदारों से पैसा कवर ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ जो हानि जो कि भविष्य में हो सकती है वो उसे ऑलरेडी पता है। सो द लाइकली लॉस विच मे हैपन इन द फ्यूचर इज़ ऑलरेडी नोन टू द ट्रेडर, बट द अमाउंट ऑफ द लॉस इज़ अनसर्टन। ठीक है, लेकिन कितनी हानि होगी, कितना पैसा डूबेगा, उसका उसको अंदाज़ा यहाँ नहीं है। तो यहाँ अमाउंट जो है, हानि का जो भी राशि है, वो क्या है? अनिश्चित है यहाँ पे। सो इन दिस एग्जाम्पल व्हाट द ट्रेडर कैन डू, ट्रेडर कैन मेक द प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट। दैट मीन्स ही कैन कीप असाइड सम अमाउंट ऑफ द लॉसेस दैट मे नॉट बी एबल टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर इन द फ्यूचर. That amount is generally predicted by the trader, and this amount are kept aside out of the profit, so it will decrease the profit also. तो इस एग्जाम्पल में ट्रेडर क्या करेगा? वो कुछ राशि जो है, जो कि जिसका वो अंदाज़ा लगाएगा और जो कि भविष्य में जाकर डूबने की संभावना है, उस राशि को अलग से निकाल के रख देगा लाभ में से। तो जो भी लाभ एक संस्था को हुआ है उसमें से वो पहले ही क्या कर देगा? कुछ राशि निकाल के रख देगा, भले वो उस समय तक डूबी हो या ना डूबी हो, लेकिन उसके डूबने की संभावना तो है भविष्य में, इसलिए उस राशि को वो पहले से क्या कर देगा? अलग कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि उस साल का प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसने वो राशि कहाँ से निकाल ली? प्रॉफिट में से निकाल ली है। So the amount which are kept aside to meet the probable future losses, but the uncertain losses, that type of amount is known as provision. तो यहाँ पे ट्रेडर ने जो राशि अलग से हटा दी होती है संभावित हानियों को, जो है संभावित हानियों से बचने के लिए, उस प्रकार की राशि को हम प्रोविज़न बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे सिंपल शब्दों में डेफिनेशन आपको दे रखी है, that the provision is an arrangement of the amount written off or retained by the way of providing depreciation, renewal, diminution in the value of the assets retained by the way of providing
फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। द प्रोविजन इज एसेंशियली वेदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉसेस। ठीक है, आयोजन का आशय किसी स्थायी या चल संपत्ति के ह्रास, नवीनीकरण, मूल्यों में कमी के साथ किसी ज्ञात दायित्व की अनिर्धारित राशि की व्यवस्था करने से है। व्यवसाय में लाभ अथवा हानि कुछ भी हो, प्रत्येक दशा में आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोविज़न या हम जो राशि है वो अलग से नहीं हटाई जाती है। ठीक है, आयोजन अलग से नहीं बनाया जाता, कोई भी पैसा अलग से नहीं हटाया जाता, तो क्या होगा? कि मान लीजिए कि आगे जाके भविष्य में कुछ पैसा डूबने की संभावना है और जो व्यवसायी है वो उसके लिए कोई आयोजन नहीं कर रहा है, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं बना रहा है, कोई भी पैसा अलग से लाभ में से निकाल के नहीं रख रहा है, प्रॉफिट में से निकाल के नहीं रख रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट जो होगा, जो लाभ होगा व्यवसाय का, वो ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि उसमें से आपने जो भी संभावित हानि थी और जो भी आपको आगे जाके लॉस हो सकते थे वो तो माइनस करे ही नहीं आपने। तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या करेगा? ज़्यादा दिखाएगा। अब अगर ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा तो क्या होगा? आपको ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो और आगे जाके जब आपको नुकसान होगा तो नुकसान तो हो गया, लेकिन साथ में आपने क्या करा? और अपना डबल नुकसान कर लिया, क्योंकि आपने लाभ ज़्यादा दिखाया तो आपने टैक्स भी दे दिया। तो यहाँ जो बिज़नेस होता है वो अपना प्रॉफिट कम दिखाने के लिए जो है ये जो प्रोविज़न है ये ज़रूर बनाता है, और ये कंपलसरी भी है। अब जो है ये पूरी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये बहुत कंपलसरी हो चुका है कि हर कंपनी को क्या करना है? प्रोविज़न और आयोजन बनाना है, भले फिर उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, नुकसान में जा रही हो या फ़ायदे में जा रही हो, लेकिन उसको आयोजन जो है उसकी व्यवस्था तो करनी होगी। सो नाउ इट इज़ कंपलसरी टू मेक द प्रोविज़न फॉर द नॉन लॉसेस even if the company is going in the profit or suffering the losses. A business may not only suffer loss due to the amount unrecoverable from the debtor, but it also suffers loss from the many other items. So there are many provisions which can be made for the different types of the non losses or liabilities. ऐसा नहीं है कि खाली देनदारों से अमाउंट या राशि ना मिलने पर एक व्यवसाय को नुकसान हो। बहुत सी चीज़ें होती है जिससे एक व्यवसाय को नुकसान हो सकता है, उन सभी चीज़ों के लिए आयोजन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नुकसान जो कि पता है कि व्यवसाय को आगे भविष्य में हो सकता है, उन सभी चीज़ों के लिए आयोजन बनाया जाता है।